बदलते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस में साबिक फौजियों का तजुर्बा कीमती असासा है। पाक फौज के साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से फील्ड मार्शल का खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फौजियों की गिरा कदर खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में मुसल्लह अफ़वाज के साथ ताउन जारी रखने के अज़म का इआदा किया। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। दाखिली और खारजी उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सदर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले तारीखी सैफरीकी अमन मुआहदे से आगाह किया। सदर जरदारी ने मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। अमरीकी सदर ने अबनाए हुर्मुज़ को जल्द अमरीका का हिस्सा करार देने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ बरकरार। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे दी है। अमरीकी सदर ने ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को इंतहाई सख्त और नाकाबिल अबूर करार दिया। कहा कि ईरान को आगे बढ़ने से रोकेंगे, कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अबनाए हुर्मुज़ खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी ने कहा कि ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से खौफज़दा नहीं। अबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल का फ़ैसला सिर्फ ईरान अपने इख्तियार से करेगा। ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने की बात अज़राए मजाक की थी। वाइट हाउस की अमरीकी सदर के बयान की वजाहत। सहाफ़ी ब्रायन शॉर्ट्स का समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर दावा। कहा कि सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने मुशीरों से इस तरह के किसी इक़दाम के हवाले से कोई बात नहीं की। ईरानी पार्लियामेंट कमेटी ने अबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक स्ट्रेटेजिक एक्शन मंजूर कर लिया। प्लान में अबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस की सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात शामिल हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका, इसराइल और दीगर दुश्मन ममालिक के जहाज़ों के लिए अबनाए हुर्मुज़ की गुज़रगाह बंद करने की तजवीज़ दी गई। ईरान और अमरीका के दरमियान अबनाए हुर्मुज़ के मामले पर तात्तुल बरकरार है। अबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ पर ड्रोन हमले। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने तस्दीक कर दी है। हमले के नतीजे में ऑयल टैंकर को मामूली सा नुकसान पहुंचा, ताहम जहाज़ का अमला महफूज रहा। वाक़े में किसी माहौलियाती नुकसान की इतला नहीं मिली। जहाज़ का ताल्लुक मुत्तहिदा अरब इमारात से होने का दावा। यमन की कलीदी बंदरगाह अल-मखा पर हौसी बागियों का हमला। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तिजारती जहाज़ों पर निशाना बनाया गया। बंदरगाह पर लंगर अंदाज 2 कार्गो बहरी जहाज़ों में आग लग गई। 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद। यमनी हुकूमत के मुताबिक हालिया कशीदगी में हौसी बागी अब तक अल-मखा पर मजमूई तौर पर 40 बैलिस्टिक मिसाइल और मुतादिद ड्रोन्स के जरिए हमला कर चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म के सैलाब से मुतासरा इलाकों में आवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने की हिदायत। NDMA को सूबाई इदारों और PDMA से मौसर राबता रखने की हिदायत भी की गई। चेयरमैन NDMA ने मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म किया गया। सदर ममलिकत ने 325 अफराद को पाकिस्तान के सिविल अवार्ड देने की मंजूरी कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को निशान इम्तियाज़ देने की भी मंजूरी। मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद औरंगज़ेब को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़ीर राहत चीमा और वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी को भी सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दी गई। गुलकारा तरन्नुम नाज और अदाकारा निशो बेगम के लिए सितारे इम्तियाज़ का ऐलान किया गया।
ताजिर मीर रजा कत्ल केस में तफ्तीशी ऑफिसर अदालत में पेश हो गए। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मकतूल की सिम दरकार है ताकि तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। अदालत ने इस्तफसार किया कि मकतूल की सिम कैसे हासिल की जा सकती है, जिस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मकतूल की वालदा के बायोमेट्रिक और शनाख्ती कार्ड के जरिए सिम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अदालत ने मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत देते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर प्रोग्रेस रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में पाबंदियाँ मज़ीद सख्त, तलाशी और छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। दुनिया भर में भारत मुखालिफ मुजाहिरों के जरिए मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम की जानिब आलमी तवज्जो मबजूल कराई जाएगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग आज हो रही है। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला ना पहुँचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। मोदी सरकार की एकतरफा और नाकाम पॉलिसियों ने मणिपुर को आग में झोंक दिया। नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। भारत का अपना जरीदा दक्कन क्रॉनिकल मणिपुर में उठने वाले नए फसादात की तफसीलात सामने ले आया। मणिपुर के ज़िला कांगपोकपी में मुसल्लह हमलावरों ने नागा गांव पर हमला करने 9 मकानात को आग लगा दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बीजेपी हुकूमत मणिपुर में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। हालिया फसादात से साबित होता है कि भारत में अंदरूनी खलफशार और आज़ादी की तहरीकें ज़ोर पकड़ रही हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुलगिर हड़ताल 8वें रोज़ में दाखिल। अशिया की तरसील और बरामदी दरामदी सामान के कंटेनर्स की नकलो हरकत बदस्तूर मुअत्तल है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक यौमिया 10,000 कंटेनर्स पोर्ट से रवाना होते हैं। मईशत को 50 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ न हो सकी। डेडलॉक बरकरार। मुतालबात की मंजूरी तक मुलगिर हड़ताल जारी रहेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में डीलर्स मार्जिन 1 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाने का फ़ैसला किया गया। डीलर्स मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे से बढ़कर 9 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर हो गया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पम्प्स ओनर्स एसोसिएशन ने फ़ैसले का खैरमकदम करते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर पेट्रोलियम का शुक्रिया अदा किया। सानिहा गुल प्लाजा केस की समाअत तनवीर पास्ता और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से चालान अदालत में पेश ना किया जा सका। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसी करते हुए समाअत 5 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। सानिहा गुल प्लाजा में 73 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। कोयटा दालबंदीन और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.0 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर थी, जबकि मरकज़ दालबंदीन से जुनूब मगरिब में 100 किलोमीटर दूर था। इंडोनेशिया के साहिल के करीब शदीद ज़लज़ला, शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के नतीजे में 20 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। ज़लज़ले के बाद कई आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 4:58 पर आया। गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के बाद जियो फिजिक्स एजेंसी ने इब्तदाई तौर पर सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शकरगढ़, करतारपुर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश,
चंद मिनट की बारिश से जल थल एक हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।